कितना अच्छा लग रहा है ना दोनों सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो आज है 19 अगस्त और आज है राखी और बाहर का ये मौसम देखो क्या मस्त वाला मौसम हुआ है। और फिलहाल मैं आई हुई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे क्योंकि आज राखी भी है और मुझे निकलना भी है क्लिनिक इन द सेंस की मतलब डॉक्टर अंकल के क्लिनिक। मुझे रौनक, रुद्र, मुझे तीनों को ही दिखवाना है। इससे पहले भी मैंने दिखवाया हुआ है हम तीनों को, क्योंकि ना एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और हमें कंटिन्यू फीवर, सर्दी जुकाम, ये सारी चीजें लगी हुई है। मेरा तो चलो फिर भी मैं किसी तरीके से मैनेज कर ले रही हूँ, लेकिन दोनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सो पहले चलती हूँ, उनको दिखवाऊंगी, उनको दिखवा के फिर मैं वापस घर आऊंगी क्योंकि भांजी जो है वो भी आने वाली हैं। और बस आज का ये जो व्लॉग है वो स्पेशल व्लॉग होने वाला है, यानी कि रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग होने वाला है। अगर ज्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर में ना जब इतना कुछ हो रहा होता है ना, एक तो सबकी तबीयत खराब चल रही है, प्लस फिर ये त्योहार भी आ जाना है, फिर उसमें सबका लोगों का आना जाना, तो बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती है अभी मुझसे। एक साथ मतलब सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती है मुझसे। बाकी कोशिश करूंगी जितना कुछ हो सके आप सबके साथ शेयर करने का। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप व्लॉग को कंटिन्यू देखना और चैनल को क्या बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पता है आज की एक बात बहुत अच्छी हुई है कि आज जो है राखी वो 1:30 के बाद से है, तो इट मीन्स कि मुझे पूरा टाइम मिल जाएगा। टाइम किस चीज का मिल जाएगा कि मतलब मैं आराम से यहाँ से जाऊंगी और आराम से यहाँ जाके पहले सेंटर जाऊंगी, वहां से फिर मैं निकलूंगी क्लिनिक के लिए, वहां से डॉक्टर अंकल वगैरह लोग को दिखा दूंगी, रौनक रुद्र लोगों को, और फिर जो है मैं आराम से घर आऊंगी। और फिर तक में भांजी भी आई थिंक आ ही जाएगी। सो सारी चीजें सही से मैनेज हो जाए। और प्लस इसके पहले संडे को भी मैंने जो है घर में कीर्तन करवाया हुआ था, उसका भी जो व्लॉग है वो मैंने शूट किया हुआ है, लेकिन मैंने वो शेयर नहीं किया अभी आप सबके साथ। ये राखी का व्लॉग शेयर होगा, उसके बाद आप सबके साथ शेयर होगा कीर्तन का व्लॉग। उसमें भी पूरी फैमिली आई थी, मेरे जितने भी चाचा ससुर वगैरह सबके जो भी फैमिली थी वो सारे लोग आए हुए थे। सो वो भी बहुत मस्त व्लॉग होने वाला। पता है बहुत टाइम से मेरा कीर्तन करवाने का मन था, जो कि मैंने रुद्र के बर्थडे पे ही सोचा हुआ था करवाने का, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे भी तबीयत खराब हो गई थी। सो उसके लिए मैंने संडे को जो है करवा ली, क्योंकि फिर सावन खत्म हो जाता और मेरा मन था कि मैं सावन में ही करवाऊं। सो बस पीछे देख रहे हो आप, इतने सारे कपड़े डाले हुए क्योंकि बारिश हो गई थी। तो चलो इसके बाद आप देखना रक्षाबंधन का व्लॉग, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और क्लिनिक का मैं खुद भी शूट नहीं करूंगी, क्योंकि ना वहां पर जाके शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता फिर वो सारी चीजें। तो बस व्लॉग में बने रहो। तो जी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है जो रक्षाबंधन का जो व्लॉग है वो। ये हैं पतिदेव जी की बुआ जी, और ये यहाँ पर ना दोनों बहन के हिस्से के राखी बांध रही थी, यानी कि ये अपने हिस्से की भी और इनकी जो छोटी बहन है उनके हिस्से की भी राखी वो बांध रही थी। और हमारे यहाँ पे ना मतलब ये जो बुआ जी हैं ये पोती को भी बांधती हैं, बहू को भी बांधती हैं, और जो भतीजे होते हैं, भाई होते हैं, उनको भी बांधती हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली भाई को भी भतीजे को भी बांधा ही जाता है। और बाकी ये बुआ जी तो सबको बांधती है, चाहे वो भाई हो, भतीजा हो, पोता हो, बहू हो, सबको बांधती है, भाभी को, सबको ही बांधती है वो यहाँ पर। सो एक एक करके यहाँ पे इन तीनों ने राखी बंधवाई। और एक्चुअली ना बुआ जी को निकलना भी था और दूसरे चाचा जी के यहाँ, जो कि सब मेहरौली में रहते हैं, उनके यहाँ, क्योंकि ना ये बुआ जी सबके यहाँ जाती है। और पता है इससे पिछले बार ना, मतलब इससे पिछले बार क्या, हर बार बुआ जी ना रात में कभी 1 बजे 2 बजे कभी भी आती थी, क्योंकि उसी हिसाब से इनको टाइम मिलता था आने का, क्योंकि फिर इनके घर में भी जो इनकी नंदे हैं वो आने वाली रहती हैं, तो इसलिए ना बुआ जी दिन में नहीं निकल पाती हैं। 1 hour later. तो जी उसके बाद यहाँ पर भांजी जो है वो बांध रही थी अपने मामा जी को राखी, यानी कि दीदी के हिस्से की, यानी कि मेरी ननद के हिस्से की राखी। और यहाँ पे फिर वो सबसे पहले अपने मामा जी को बांधेंगी, और पीछे देखो रुद्र की शैतानी।
और उसके बाद ये बांधेगी रौनक और रुद्र को। और यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से पतिदेव जी ने जो है वो क्यों पकड़ रखा है डब्बे को। एक्चुअली ना उधर से एसी का जो हवा है वो आ रहा था और दिया जो है वो बुझ जा रहा था बार बार। सो उसके डर से कि दिया बुझ न जाए, इस कारण जो है वो वहाँ पर ना उस तरीके से खड़ा करके रख दिया गया था। और यहाँ पर अब बांध रही है भांजी जी मुझे राखी, जो कि मैंने बताया ना कि भाभी को भी राखी बांधी जाती है हमारी तरफ, तो वो दीदी के हिस्से की राखी जो है वो मुझे बांध रही थी। और बस ये कितना अच्छा लगता है ना। आज यहाँ पर दीदी नहीं है तो कोई नहीं, भांजी है तो वो आकर दीदी के हिस्से की राखी भी बांध देती हैं और ख़ुद अपने भाइयों को भी राखी बांध देती है। यहाँ पर मैं उनको आशीर्वाद दे रही थी, सो मैं उनसे ना मस्ती मजाक कर रही थी कि लेकिन दीदी तो मेरे से बड़ी है तो फिर आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो वो कह रही थी राखी मैंने बांध दिया था तो इसलिए मैं प्रणाम करी। और यहाँ पर बस अब ये बांध रही हैं रौनक को राखी। ये भाई बहन का इतना प्यारा त्यौहार है, इतना प्यारा त्यौहार है। और जिन भाइयों की बहन नहीं होती या फिर जिन बहनों के भाई नहीं होते ना, सो आज के दिन उनको ना बहुत रोना आता है। हमें याद है जब हमारा भाई नहीं हुआ था यानी कि गौतम, और हम सिर्फ 3 बहनें थी ना, तो हर राखी पे हम बहुत रोते थे कि हमारा भाई क्यों नहीं है, हम किसे राखी बांधेंगे, हम बहुत रोते थे। और फिर जब हमारा भाई हुआ था गौतम, तो उसके बाद ना हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब हम भी राखी बांध पाएंगे किसी को। और यहाँ पर देखो रुद्र की शैतानी, रुद्र ना, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतने अच्छे से राखी बंधवा लेगा, लेकिन इसने बहुत शांति से बहुत प्यार से इसने राखी बंधवाई है। और बस यहाँ देखो कैसे पानी पिए जा रही है, मतलब ना इसने राखी बंधवाने के पहले ही पानी वानी सब पी, क्योंकि इसने एक गिलास देखा, इसे गिलास देख के तो भैया मम चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर बहुत क्यूट सी राखी लेके आई थी भांजी जो है वो, यानी कि रौनक और रुद्र की जो दीदी हैं वो। और दीदी देखो अब इसे मिठाई नहीं खानी है क्योंकि मिठाई इसे नहीं खाना होता। और अब फाइनली बारी आती है हम तीनों बहनों की, जो कि हम बांधेंगे अपने नालायक से भाई को राखी। सो यहाँ पे सबसे पहले दीदी बड़ी हैं तो इसलिए दीदी ने यहाँ पर राखी बांधी है। और पता है राखी के टाइम पे ना सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है, कौन सी राखी ले, कौन सी राखी ले। हमारी राखी ना थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, और ये हर साल का टेंशन होता है। और अब आती है यहाँ पर मेरी बारी, और मैंने ना इसे जानबूझ के यहाँ पे इतना बड़ा सा टीका लगाया था। दया बहन और सुंदर भाई। तो बस देखा आपने किस तरीके से मैंने मस्ती मस्ती में राखी बांध दी है। अरे अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा फ़न होना चाहिए हर चीज़ में। और यहाँ पे देखो पतिदेव जी को, इनका तो बस इनको इतनी गर्मी लग रही थी, कह रहे थे मैं बस ऐसे नीचे ही लेट रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने बांधी थी सुपर क्यूट वाली राखी भाई को, क्यूट भाई वाली राखी। और अब देखो मैं इसे यहाँ पर मिठाई खिला रही हूँ। इसे ना टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये भी पूरे दिन हम सबको बहुत ज़्यादा टीज़ करता रहता है। और इसके आगे ना आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत फ़नी है। अब देखो ये देखो क्या किया मैंने, क्योंकि ना ये जल्दी हम सब में से किसी को प्रणाम नहीं करता है, इसलिए मैं बेड पे चढ़ के कह रही थी कि चल जल्दी से मुझे प्रणाम कर। थोड़ा नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने इसे एक और चीज़ बोली हुई है, वो भी आप सब जरूर सुनना कि मैंने इसे क्या बोला है, और फिर इसने मुझे रिवर्ट में जवाब क्या दिया है वो भी आप सब सुनना। अच्छा अच्छा काम करो, जल्दी हमको आईफोन खरीद के दो। नहीं हम नहीं। सुना आपने। और अब यहाँ पर आती है लास्ट में रुचि की राखी, रुचि बांधेगी भाई को। और यहाँ पर भी हम सब हंसी मजाक कर रहे थे, बस सब इसी तरीके से हंसते खेलते सबकी राखी बहुत अच्छे से हो गई। और पीछे आप देखो बेड पे रौनक सोया हुआ है। मैंने बताया था ना कि रौनक की तबीयत, रुद्र की तबीयत ख़राब है, मेरी भी ख़राब है, वो आपको वॉइस से पता चल ही रहा होगा। और रौनक को जब हम सब डॉक्टर अंकल को दिखवा के आए ना, उसके बाद फिर से उसे फ़ीवर आ चुका था, तो उसे बस इसलिए लेटाए हुए थे हम सब दवाई दे के। और यहाँ पर देखो अब गिफ्ट दे रहा है भाई, बट इस गिफ्ट की ना एक सच्चाई है वो मैं बताऊँगी आपको।
एक्चुअली ये गिफ्ट ना, सारी चीज़ें जो है वो गिफ्ट में वो मेरी भांजी लेके आई थी अपने भाइयों के लिए। और गौतम कह रहा था दीदी मैं ऐसा कुछ तो लेके आया नहीं हूँ, कोई नहीं यहाँ पर रखा है ना, इसी को सजा देते, मैं कहूँगा कि मैंने गिफ्ट दे दिया है। और वही मैं बता रही थी कि नहीं मैं तो बता दूँगी, अभी तो तुम दे दो, बाकी मैं तो बाद में बता दूँगी कि ये गिफ्ट्स कौन लेकर आए थे और इस गिफ्ट्स की सच्चाई क्या है। और अब यहाँ पर रुचि बांध रही है रौनक को राखी, उसके बाद बांधेगी रुद्र को राखी, क्योंकि जब रौनक हुआ था ना तो उसी टाइम से जो है रुचि रौनक को राखी बांधती आ रही है। सिर्फ रौनक को ही नहीं, दीदी को, मुझे, सबको वो राखी बांधती आ रही है। और अब रुद्र हो चुका है तो अब रुद्र को भी राखी बांधती है। सो ये मेरे ख्याल से ना 5-6 सालों से ये चीज़ें वो चल रही हैं। पहले तो मतलब रौनक को तो जब से हुआ है तब से बांध रही है, बाकी हम सब बहनों को आई थिंक 5-6 साल हो गए हैं जब से ये राखी बांधना इसने चालू किया है। और रुचि ने जो यहाँ पर सूट डाला हुआ है ना, एक्चुअली ये रेडीमेड सूट है और ना इसने ले लिया और लेके रख दिया और इसने इसकी फ़िटिंग तक नहीं की थी। सो लूज़ था और पूरे पसीने से लथपथ थी बेचारी। सो इसका ना मतलब अजीब सा ही फ़ोटो और वीडियो आ रहा था। बाद में ये कह रही थी कि मेरे वीडियोस अजीब से आ गए, क्योंकि ना एक तो कपड़ा फिटिंग नहीं है, ऊपर से सबका पसीने से गर्मी से हालत ख़राब हो रखा है। सो इसीलिए ना सबकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अच्छी नहीं आ रही थी। और मैंने भी बताया था ना कि मैं क्लिनिक जाऊँगी। सो मैं वहाँ से आई ना, तब तक मैं भांजी जो है वो आ चुकी थी घर पे। सो हम सबको ना सही से टाइम भी नहीं मिला रेडी होने का, क्योंकि मुझे घर आते आते तकरीबन 3 बज चुके थे। और यहाँ पर मैं अपनी राखी सेलेक्ट कर रही थी। देखो मेरे हाथ में कितनी सारी राखियाँ हो गई हैं। बुआ जी ने बांधा, अर्चना ने बांधा, यहाँ पे फिर रुचि ने बांधा, और यहाँ पर बस मिठाई की बारी, और यहाँ पर भी मैं इसे आशीर्वाद दे रही हूँ। और अब देखो, अब बारी आती है इन दोनों भाइयों की। मैंने बताया ना आपको कि मैं हर साल, अब जब से रुद्र हुआ है ना, तब से मैं दोनों भाइयों को राखी बंधवाती हूँ आपस में, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं हुई है। और जब मेरी बेटी नहीं हुई है तो मैंने बोला है कि तुम दोनों भाई आपस में राखी ज़रूर बांधो और दोनों एक दूसरे की रक्षा करो हर बुरी चीज़ों से। और यहाँ पर देखो रुद्र को बहुत अच्छी खांसी आने लगी थी। सो यहाँ पर पहले रौनक ने बांधा रुद्र को, और ना लड़का मतलब फुल मस्ती के मूड में था आज। और उसके बाद अब रुद्र भी बांधेगा रौनक को। और देखो ये मिठाई नहीं खाएगा, क्योंकि ये ना मिठाई खा खा के इसका आज का मन इतना ये हो रखा है ना। सो ये मिठाई नहीं खा रहा था। और यहाँ पर फिर मैंने रुद्र के हाथ से बंधवाई रौनक को राखी। और ये देखो उसने हाथ पे लगाया और पीछे जाके सो गया। बताया ना मस्ती के मूड में, फुल मस्ती के मूड में था। और पीछे आपको जो दिख रहे हैं वो हैं हमारे दामाद बाबू, यानी कि जो अर्चना है उनके हस्बैंड। सो तो जी बस यहाँ पर अब रौनक और रुद्र की राखी जो है वो हो गई। और आई होप कि आपको अभी तक का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और बस अब मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। एंड आप सबकी रक्षाबंधन जो है वो कैसी गुजरी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आप सब ने बहुत सारा एंजॉय किया होगा इस भाई बहन के त्यौहार को, और एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी कि आपकी जो भाई हैं, आपकी जो बहन है, वो बहुत 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 सुखी और सलामत रहे और अपने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करे, क्योंकि ये त्यौहार ही है जो भाई बहन का त्यौहार है। और मैं बस भगवान से इतना दुआ करती हूँ कि सभी भाई बहनों को आपस में ज़रूर मिला के रखना, कभी भी किसी में दूरियां ना आए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कभी भी हम भाई बहनों में कोई दूरियां ना आए, हम सब बस इसी तरीके से मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहे। और मेरे दोनों बच्चे भी, दोनों भाई आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हर सुख दुख हर चीज़ों में एक दूसरे का साथ दें। सो बस मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। और जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है ना, वो होने वाला है कीर्तन का व्लॉग। सो बाय।